विजुअलाइजेशन तो बहुत अहम चीज़ है। एग्जैक्टली। तो एक हमने देखा है कि कुछ लोग हैं कि प्लानिंग में तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं और बड़े मोटिवेटेड होते हैं और बड़ा काम कर रहे होते हैं प्लानिंग पार्ट पे, लेकिन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पे वो आके फेल हो जाते हैं या उस तरह काम नहीं करते, उतनी मेहनत नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए। तो इस हवाले से हमें कुछ गाइड करें आप। देखें जी कि मैं अगर जिम में जाऊँ और जिम में जाते ही मैं कहूँ जी कि मैं आज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा, तो मेरी बॉडी के मसल्स की कैपेसिटी है, मैं जितना वेट उठा सकता हूँ अगर उससे 10 गुना ज़्यादा वज़न उठाऊँगा तो मेरी बॉडी जो है वो स्टक हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम मैं जब जिम जाने का सोचूंगा तो सबसे पहले मेरी बॉडी रेजिस्ट करेगी, बिकॉज आपकी बॉडी के मोटर न्यूरॉन्स की भी मेमोरी है, वो रेजिस्ट करेंगी, वो मुझे रोकेंगी। अब मेरे अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होगी जिसकी वजह से मुमकिन है कि मैं जिम नहीं जाऊँगा। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं कहता हूँ कि मैंने बिल्कुल लाइट सा वज़न उठाना है, अब मेरी बॉडी इसमें मुझे साथ दे रही है, तो बिल्कुल आसान काम है, मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग प्लानिंग इतनी ज़्यादा करते हैं, एग्जीक्यूशन इतनी होती है। जब ओवरलोड प्लानिंग होती है तो आप एग्जीक्यूशन के लेवल पर नहीं जा पाते, आप एक्शन नहीं उठा पाते, बिकॉज आप एक्शन उठाने लगते हैं, आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप एक्शन उठाने लगते हैं, कहते हैं कैसे होगा, अब वो कैसे का वर्ड ना चाहते भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार कर देता है। और आप अगर जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, आप डेली बेस पे 1% उस पर काम करना शुरू कर दें, 1% इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ एक स्टेप करना शुरू कर दें। 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बहुत सी प्रोग्रेस हो चुकी होगी। अब जब इंसान अपनी प्रोग्रेस को देखता है ना, जैसे मुझे याद है कि मैं एक हाइकिंग के ग्रुप के साथ चल रहा था, हम एक ट्रेनिंग इंटरवेंशन कर रहे थे। सो रास्ते में एक जो ट्रेनी था उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो बैठ गया। अब मैंने नोट किया कि वो 2 मिनट के लिए बैठा और हमने उसको कुछ फर्स्ट एड वगैरह दी, बाकी पूरा ग्रुप वो आगे निकल गया। अब हम जब उनकी तरफ देख रहे हैं इतना डिस्टेंस, तो वहाँ से मैंने एक चीज़ एक्सट्रैक्ट की कि हम थोड़ी सी देर के लिए रुके और वो एक एक कदम उठाने वाले लोग कहाँ चले गए। सिमिलरली आप जब छोटे छोटे स्टेप उठाते हैं तो आप एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो कहते हैं कि हाथी को एक साथ नहीं खाना, बाइट बाय बाइट खाना है। सो आपने वो स्टेप्स एक्शन में लाने हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अपने लिए कभी भी अनरियलिस्टिक एग्जीक्यूशन के स्टेप्स ना रखें, बिकॉज आपकी बॉडी, आपका माइंड साथ ही नहीं देगा। जब साथ नहीं देगा तो क्या होगा, आपके माइंड में रेजिस्टेंस आ जाएगी, आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी, आप एक्शन ही नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहेंगे जी मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, मैं क्या करूं, मैं प्लान तो बना लेता हूं लेकिन मुझसे नहीं होता। सो आप जब भी कोई गोल बनाएं, प्लान करें, जितना प्लानिंग का लेवल है एग्जीक्यूशन का लेवल उससे बढ़ा दें, फिर आप देखें कि आपकी एनर्जी क्या होगी, फिर आपका मोमेंटम बनेगा। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी पर जब रेल चल रही होती है, वो 5 या 10 की स्पीड से अगर चल रही है, आप उसके रास्ते में ना लकड़ी का ब्लॉक रख दें, वो लकड़ी का ब्लॉक उस रेल गाड़ी को रोक देगा। लेकिन अगर वही रेलगाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, आप उसके सामने दरख्त रखते हैं, वो दरख्त को चीरती भी निकल जाएगी, बिकॉज मोमेंटम की एक पावर है। और मोमेंटम क्रिएट होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप रेगुलर छोटे छोटे स्टेप्स उठाते जाएं, तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। वंडरफुल।